Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss exercise 3.1 of coordinate geometry. Exercise 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? क्या बोला है इन्होंने कि आपके स्टडी टेबल पे कोई लैंप रखा है, आप उस लैंप को अगर किसी और को बता रहे हो तो आप कैसे बताओगे, उसकी पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो हम कैसे करेंगे, हमारी ये लगा लो, ये हमारी क्या है, स्टडी टेबल है। अगर ये स्टडी टेबल है तो हम यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या रखा है, लैंप रखा है। अब हमें इस लैंप का क्या बताना है, पोजीशन बतानी है किसी और को। तो अगर हम किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हैं कि हमारी स्टडी टेबल पे लैंप कहाँ रखा है, तो हम कैसे बताएंगे? सिंपली हम क्या मान सकते हैं कि जो ये है हमारी ये वाली लाइन, ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। सेम एज इट इज ये लाइन हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का गैप लगा लेते हैं हम, ये कम है, कम लगा लेते हैं 4 है। यहाँ पे इसको हम लगा लेते हैं, हमारा कितना है, 8 है। तो अगर हम किसी और पर्सन को बताएंगे तो हम क्या बताएंगे कि जो हमारी लेंथ है वहां पे हमारा कितना 4, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सेम हमारा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम x और y कोऑर्डिनेट्स बता के उनको क्या बता सकते हैं कि हमारी स्टडी टेबल पे लैंप कहाँ रखा हुआ है। क्यों? x से हमारा क्या पता चल जाएगा, x कोऑर्डिनेट से कि हमारा यहाँ से कितना डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट से क्या पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने के बाद हम उस पोजीशन को इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी नहीं आते, बट हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन बता रहे हैं या बताना पड़े हमें तो हम कैसे बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, हमें क्या दे रखा है, स्ट्रीट प्लान दे रखा है, मतलब एक सिटी का स्ट्रीट प्लान दे रखा है हमें। कैसे दे रखा है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है, उसमें कितने मेन रोड्स बता रखे हैं, 2 हमारे क्या हैं, मेन रोड्स हैं। और वह वो कहां से क्रॉस कर रहे हैं, वो ये हमारा क्या, इस सिटी का सेंटर है, सेंटर से क्रॉस कर रहे हैं। आगे क्या बोला गया है, These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. ये जो 2 roads दे रखे हैं ये हमारे कहाँ पे हैं, ये वाला हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है और ये वाला हमारा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। आगे क्या बोल रखा है, All of the streets of the city run parallel to these roads. जितनी भी सिटी में क्या है, स्ट्रीट्स हैं, वे इन 2 रोड्स के क्या है, हमारी पैरेलल है। पैरेलल बोले तो ऐसे में ही है हमारी, मतलब जो ये रोड्स हैं इन रोड्स के क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। फिर एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और वो एक कितने डिस्टेंस पे है, 200 मीटर पे है। इट मीन्स अगर हमसे बोला जाए तो जो नॉर्थ टू साउथ रोड है हमारा, वहां से हमारा कितना डिस्टेंस है, ये हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है ये दे रखा है 200 मीटर का। यहाँ हमें बोला जाए जो ईस्ट टू वेस्ट है ये वाला डिस्टेंस भी हमारा कितना दे रखा है, 200 मीटर। मतलब 2 इनके बीच में जो गैप है वो हमारा कितना है, 200 मीटर का दे रखा है। आगे देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में कितनी है, 5 स्ट्रीट्स हैं। तो हमने कितनी, जैसे 1 2 3 4 5 स्ट्रीट्स बन गई हमारी, 1 2 3 4 और 5, ऐसे हमारी क्या है, 5 स्ट्रीट्स हैं। 5 तो हमारी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में और 5 हमारी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। आगे क्या बोला गया है, यूजिंग there are about 5 streets in each direction using 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। मतलब हमें यूनिट दे दी कि हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, जो हमारा ये गैप है ये 1 सेंटीमीटर का गैप हम 200 मीटर लेंगे, मतलब हमें यूनिट बता दी। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी, उस सिटी का मॉडल बनाओ ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस, हमें रोड्स को भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है और हमें स्ट्रीट्स को भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है।
ये हमने क्या बना लिया, मॉडल बना लिया। अब इस मॉडल के बाद हमसे क्या पूछा गया है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रेट्स इन योर मॉडल। हमारे मॉडल में क्या है, कई सारी क्रॉस स्ट्रेट्स दे रखे हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रेट इज मेड बाय टू स्ट्रेट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बोल रहे हैं पर्टिकुलर, जो भी हमें अगर एक क्रॉस स्ट्रेट लेंगे वो हमारी दो क्रॉस स्ट्रेट से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है कि अगर हमने ये वाली ली तो इसमें स्ट्रेट 1 तो हमारे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन वाली आई हुई है और इसमें स्ट्रेट 2 हमारी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन वाली आई हुई है। आगे ईच क्रॉस स्ट्रेट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकंड स्ट्रेट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि अगर हम सेकंड ले जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, सेकंड कौन सी हमारी ये वाली है, अगर हम ये वाली ले, आगे फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एंड सम क्रॉसिंग, फिफ्थ हमारी, सेकंड तो हमारी ये हो गई, फिफ्थ हमारी ईस्ट टू वेस्ट वाली कौन सी है, फिफ्थ, ये इसकी सेकंड और इसकी हमारी फिफ्थ, ये कहाँ मीट कर रही है, ये हमारी यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो क्या बोल रहा है, हम इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रेट 2 5। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, 2 5 नाम दे देंगे, ये बोला गया है। आगे यूजिंग दिस कन्वेक्शन फाइंड, इसका यूज करके हमें ये फाइंड आउट करने हैं। अब हम 2 5 क्या बोला है इन्होंने, 2 तो हम पहले लिखेंगे जो हमारा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आ रही है और जो हमारे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है उसको हम बाद में लिखेंगे, सेम एज इट इज हम करते हैं। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, कि 4 3 अगर हम लें उस पे कितने क्रॉस स्ट्रेट्स रेफर्ड की जाएंगी, मतलब कितनी क्रॉस स्ट्रेट्स हमारी आएगी। देखते हैं, 4 लेंगे हम, फोर्थ हमारा कहाँ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में 4 हमारा क्या है, ये वाली लाइन है। नेक्स्ट हमारा 3 हमारा ईस्ट टू वेस्ट में हमारी ये वाली है, तो ये हमारी कहाँ मीट करी, नॉर्थ टू साउथ की 4 और ईस्ट टू वेस्ट की हमारी 3rd, इस पॉइंट पे कर गई। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, 4 3। क्या हमारा 4 3 इसके अलावा और कौन सा हो सकता है, नहीं। अगर नहीं हो सकता, इन्होंने तो पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स, कितनी होंगी, बट हमारी तो यहाँ पे क्या है, सिंगल है, तो सिंगल है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट्स, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट्स। फिर नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, कि 3 4 पे क्या कितना है, 3 लेते हैं, 3 हमारी क्या है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, 3rd हमारी ये है, फिर हमारी 4th ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हमारी ये है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 3 और 4 हमारी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया 3 4। अब 3 4 पे देखो, 3 4 पे हमारी कितनी क्रॉस स्ट्रेट्स आ रही हैं, हमारी एक ही तो आ रही है, ये वाली, तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट्स। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ओनली वन क्रॉस स्ट्रेट्स। ये दोनों ही क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।